Hi my dear students, today we will discuss about ozonolysis. Regarding ozonolysis, how to solve the questions quickly and how the questions will ask, we will see. See, whenever if you are talking about the ozonolysis, reagent will be O3 in the first step, second step Zn in presence of H2O. See, in an NCERT there is no any specifically reductive and oxidative ozonolysis. So, whenever ozonolysis is mentioned, we have to take by default it is a reductive ozonolysis. So whenever ozonolysis is mentioned, so how to solve the questions? See, here the compound is given propene. What is the compound? Propene. So whenever propene is undergoing ozonolysis, what will be the products will ask. So what we have to do, simply what we have to do, we have to take the molecule, we have to break this double bond. We have to break the double bond and we have to add the oxygen here and here. So if you add the oxygen here, what you will get? CH3, C double bond with hydrogen, you will get ethanol, plus C double bond with H2, you will get a methanol. So sometimes question can also ask like this: when the compound propene is undergoing an ozonolysis, you will get a carbonyl compound which is not containing alpha hydrogen, If you see this molecule, functional group next carbon is alpha carbon, which is having an alpha hydrogen. But if you take this molecule, इस molecule में alpha carbon ही नहीं है, so alpha hydrogen भी नहीं है. So कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये compound ये या propene undergoing ozonolysis, you will get a carbonyl compound which is not having alpha hydrogen. उस समय आंसर क्या होगा? मिथेनॉल होगा. अभी देखो, the next molecule you see here it is given butanine. Here it is given butanine. So इस butanine को ozonolysis किया तो क्या करना है? सिंपल ozonolysis बोलो तो क्या करना है? How to solve the question तो quickly? डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर भी ऑक्सीजन ऐड करो, इधर भी ऑक्सीजन ऐड करो. इधर ऑक्सीजन ऐड किया तो तुमको क्या बना? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में यू गॉट ए प्रोपेनॉल एंड और क्या आया है? यू विल गॉट ए मेथनॉल. एक प्रोपेनॉल आया, एक मेथनॉल आया है. इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, butanine. अभी अगर हमने butanine देखा, butanine में अगर इधर डबल बॉन्ड है, ब्रेक किया, इधर ऑक्सीजन ऐड किया, इधर ऑक्सीजन ऐड किया, तुमको क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड वो हाइड्रोजन, CH3 C डबल बॉन्ड वो हाइड्रोजन. याद रखना, कभी अल्कीन को ओजोनोलिसिस किया, तुमको दो कंपाउंड्स आना चाहिए, अलग अलग दो अलग अलग कंपाउंड्स आना चाहिए. ईच कंपाउंड में एक कार्बोनिल ग्रुप होना, ईच कंपाउंड में एक कार्बोनिल ग्रुप होना. लेकिन हमको एक ही प्रोडक्ट बोला है, एक ही प्रोडक्ट बोला है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट में या दो कार्बोनिल ग्रुप्स होना चाहिए या उस प्रोडक्ट में दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स बनना चाहिए. अब इधर देखो, ब्यूटेन को ओजोनोलिसिस बोला तो इथेनॉल बना है. इथेनॉल में दो ही कार्बन से, बट इधर कितना कार्बन से? 4. तो एक्चुअली इधर बनता क्या है? इथेनॉल प्लस इथेनॉल बनता है. क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस इथेनॉल बनेगा. C डबल बॉन्ड वो हाइड्रोजन, CH3. ठीक है ना? सो कभी भी अल्कीन अंडरगो ओजोनोलिसिस गिवन, अगर हमको एक ही प्रोडक्ट दिया, हम उसके अंदर एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, हम कैसे वाला कितना मॉलिक्यूल लेना है? 2. अब इधर देखो, दो प्रोडक्ट्स दिया, अगर एक ही प्रोडक्ट दिया तो क्या करना है? सिमिलर और एक लेना पड़ेगा. अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ब्यूटवनीन है, ये ब्यूटवनीन का प्रोडक्ट्स अलग अलग है. इसलिए ओजोनोलिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. देखो ना, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है, क्योंकि वनीन है तो अलग प्रोडक्ट्स आया है, टूइन है तो अलग प्रोडक्ट्स आया है. अभी और क्वेश्चंस और ट्विस्ट कैसे पूछेंगे, देखो और ट्विस्ट से कैसे पूछेंगे. अभी कंपाउंड ये कंपाउंड ये है, उसको ओजोनोलिसिस किया तो दो प्रोडक्ट्स बना है. अभी पूछेंगे क्या? रिएक्टेंट क्या पूछेंगे, उसका IUPAC नेम क्या है पूछेंगे. अभी देखो, हमने प्रोपेनॉल लिया, हमने इथेनॉल लिया, मतलब जो बना है प्रोडक्ट्स, ये को ओजोनोलिसिस किया हमने, प्रोपेनॉल बना, इथेनॉल बना. हमको पूछा क्या है? ये कंपाउंड ये क्या है पूछा है. अब हमको क्या करना है? सिंपल, जो ऑक्सीजन है ना, उन दोनों को निकाल दो, दोनों ऑक्सीजन को निकाल के ये कार्बन को जोड़ दो. तुमको बनता क्या है? देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3. हमको ये कंपाउंड बना है. ठीक है ना? सो कभी कभी क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स देंगे, रिएक्टेंट पूछेंगे, उसका IUPAC नेम भी पूछेंगे. सो क्या करना? दोनों प्रोडक्ट्स लिखो, ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन को जोड़ के डबल बॉन्ड बना दो. अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो, नंबरिंग यहां से देना है 1 2 3 4 5. क्या बना है? पेंट 2 इन बना. क्या बना है? पेंट 2 इन. अब और एक क्वेश्चन है, अभी देखो, compound B undergoing ozonolysis gives 6 ऑक्सोहेप्टेनॉल. हमको स्ट्रक्चर नहीं देगा, नाम देगा. 6 ऑक्सोहेप्टेनॉल. अभी हमने 6 ऑक्सोहेप्टेनॉल लिखा है, नाम से स्ट्रक्चर लिखा है, बट लिखने के बाद एक ही कंपाउंड दिया,
एक ही कंपाउंड दिया, बट वो कंपाउंड के अंदर कितना कार्बोनिल है? 2 ग्रुप। याद रखना, कभी भी एक ही कंपाउंड दिया है उसके अंदर 2 कार्बोनिल है, डेफिनेटली जो इनिशियल रिएक्टेंट क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? साइक्लिक कंपाउंड होगा। देखो एक ही प्रोडक्ट दिया है, एक ही प्रोडक्ट दिया है, लेकिन उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है? 2। इसका मतलब रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। अब इसको क्या करना है हमको? ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन को निकालो, निकाल के हमको क्या बनाना है? दोनों को मिला दो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को निकाल के अगर दोनों को मिलाया तो इधर हमको ये कंपाउंड बनता है। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। सी, कभी कभी हम कैसे पूछेंगे, देखो CO2 भी देता है, 3 प्रोडक्ट्स देखो उसके अंदर CO2 भी देता है। देखो CO2 एक कंपाउंड बी है, सी है, ओजोनोलिसिस किया, इथेनॉल बना, CO2 बना, मेथनॉल बना है, ठीक है ना। अभी जब भी CO2 दिया तो CO2 बीच में लिखो, CO2 क्या करना? बीच में लिखो। बाकी 2 प्रोडक्ट्स एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड लिखो। लिखने के बाद क्या करना है हमको? सिंपल, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का ऑक्सीजन निकालो, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का ऑक्सीजन निकालो। सो हमको प्रोडक्ट क्या, रिएक्टेंट क्या बनता है? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C H2, हमको ये कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। इसका यूपीएस नेम क्या होगा? देखो नंबरिंग दिया 1 2 3 4, 4 कार्बन बोला तो ब्यूट। एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड रहा तो क्या ऐड करेंगे? ब्यूटा। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक 1 नंबर में, एक 2 नंबर में। सो 1,2 डाइईन, ये क्या बना? ब्यूटा 1,2 डाइईन, ठीक है। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन आस्क, ओके। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कैन आस्क, एंड रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट्स क्या क्या बनता है पूछ सकता है। 2 प्रोडक्ट्स देगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट क्या बनता है पूछ सकता है, और रिएक्टेंट साइक्लिक है असाइक्लिक है पूछ सकता है। सो ये सब ओके वी कैन सॉल्व विद दिस कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, थैंक यू।